नई उखाड़ पिछाड़ की है, उससे शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? क्या पाकिस्तान के लोगों का एक सर्वे करवा लें कि इस निगरान सेटअप से उन्हें शफाफ इंतखाबात की तवक्को है? मुल्तान के लोगों से, पाकिस्तान की आवाम से पूछ लें कि इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में क्या शफाफ इलेक्शन मुमकिन है? तो फिर इमरान खान कहते हैं कि हमने घबराना नहीं है, मुकाबला करना है। तहरीके इंसाफ के कारकुनान पूरे पाकिस्तान में मुकाबले के लिए तैयार हैं। तहरीके आप तो ये भी अर्ज करता चलूं, हम घबराने वाले नहीं हैं। आप एक एक करके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं। 8 तारीख को मुझे इस्लामाबाद बुलाया गया है, अदालत में पेश हो जाओ। अगर पेश नहीं हो गए तो तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह 8 तारीख को इस्लामाबाद की F8 की कचहरी में पेश हो जाऊंगा और ये कह दूंगा कि मेरे लीडर ने, चेयरमैन ने कहा है कि हम जेलों से घबराने वाले नहीं हैं। अगर इरादा है तो मैं वहां इस्लामाबाद में मौजूद होऊंगा। हथकड़ी लगानी है तो शौक से लगा लो। ये आज सवालात हैं जिनका जवाब कौम चाह रही है, और लगता है कि आपका चेहरा बताता है, मैं चेहरे पढ़ता हूं और आपका चेहरा बता रहा है कि आज आप कौम के सामने लाजवाब हो चुके हैं। शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से APC में बुलाने का कहा गया है, इमरान खान शिरकत करेंगे या तहरीक इंसाफ का कोई वफद शिरकत करेगा या बाइकाट होगा मुकम्मल तौर पर? APC, मैंने कल भी कहा, मैं आज फिर दोहरा देता हूं, एक तरफ इल्जाम है, दूसरी तरफ सियासी इंतकाम है और दावती शिरकत भी है। फैसला तो कर लेना, आप चाहते क्या हैं? अगर दावत देनी है तो फिर इल्जाम तराशी बंद कीजिए, ये सियासी इंतकाम बंद कीजिए। आप चाहते क्या हैं? यकजहती चाहते हैं या कौम को मुंतशिर देखना चाहते हैं? इनका इरादा यकजहती का दिखाई नहीं देता। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। अच्छा सर, ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान ने अपने कागजात DG खान से वापस ले लिए हैं, और जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, क्या इमरान खान लड़ेंगे? और मुल्तान के हवाले से भी बता दीजिएगा, जो मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब होने हैं, ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो तहरीक इंसाफ उनमें हिस्सा लेगी। हम ये इंतखाब अपनी जात के लिए नहीं, अपनी जमात के लिए, अवाम के हकूक के लिए और इनको बेनकाब करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम और मुल्तान की अवाम इंशाअल्लाह 16 मार्च को और 19 मार्च को बड़ी तादाद में इमरान खान के इशारे पर और उनकी दरखास्त पर बाहर निकलेगी और इनके धांधली के प्रोग्राम धरे के धरे रह जाएंगे। जिस तरह इन्होंने पूरी मंसूबाबंदी की थी, लेकिन 17 जुलाई को क्या पंजाब के लोगों ने
इनके प्रोग्रामों को मुस्तरद किया था कि नहीं किया था? अगर 17 जुलाई को वो मुस्तरद कर सकते हैं तो 16 मार्च को नहीं कर सकते। 17 जुलाई और 16 मार्च पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया, और वो जो लोगों को कहा करते थे हम मईशत संभालने आए हैं, संभल गई? आज मईशत नहीं संभली। हाँ, कम से कम जो आपके केसेस थे वो संभल गए, वो यकीन संभल गए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम देखिए, हुकूमत की पूरी कोशिश होगी ये करने की, लेकिन इंशाअल्लाह हम कानूनी अंदाज में, सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। उनकी तो पूरी कोशिश वजीराबाद में भी थी एक मकसद हासिल करने की, लेकिन अल्लाह की ताकत बड़ी है। अच्छा सर, माशी चैलेंजेस इतने ज्यादा हो गए, रिजर्व खत्म हो गए, तो आज से मुल्क का क्या सूरत हाल होगी? अपोजिशन सड़कों पे, सबसे बड़ी सियासी जमात अपोजिशन अर्ज ये है, क्या हल है? अर्ज ये है, ये तो आए थे मईशत को संभालने। इनका तो दावा था, डार साहब तो ये फरमा रहे थे कि मुझे 6 माह दे दो, मैं IMF के आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब को तो बात करने का अंदाज नहीं आया, मैं आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। अब आंखें तो मुझे झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरे, आज दहशतगर्दी का एक नया यके बाद दीगर अगस्त से एक नया सर्ज दिखाई दे रहा है। दहशतगर्दी का एक नया सर्ज दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान का वजीर खारजा दिखाई नहीं दे रहा। हमेशा जो है सियासतदानों ने जो है मुश्किल हालात में कुर्बानी दी है, जेल जाना हो या कुछ भी हो, ताकतवर हल्के जो है वो इन तमाम तर सूरत हाल से निकल जाते हैं। क्या ये सूरत हाल इसी तरह चलती है? रेमंड डेविस के मामले पे आप बाहर खड़े थे और आपने वजारत खारजा भी छोड़ दी, और वहीं पे हमारे DG ISI थे, वो अंदर बैठकर अमेरिकन सफीर को मैसेजिंग भी कर रहे थे वहां। पाकिस्तान की कौम में बहुत शऊर आ चुका है, लोग पहले से बहुत ज्यादा बाखबर हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत अवेयर कर दिया है, और जो खबरें और जो हकायक उनसे पहले ओझल रखे जाते थे, आज वो पल पल की खबर ले भी रहे हैं और अपना जहन बना भी रहे हैं। लोगों की आंखों में अब मजीद धूल नहीं डाली जा सकती। शुक्रिया।